मेरी उपस्थिति इस समय बोधगया थाने में है। ये वही थाना है जहां पर मुझे लगभग 10-11 घंटे अरेस्ट कर रखा गया था अपने साथियों के साथ। आज तारीख हो गई है 9 मई और प्रशासन ने अपना तुगलकी फरमान सुना दिया है। प्रशासन चाहता है कि जो आंदोलनकारियों का पंडाल लगा है उसको वहां से हटा दिया जाए। बड़ी बेरुखी से, बड़ी बेइज्जती कर जैसा कि भंते सुमेधो जी ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ में जिस तरीके से बात की है वो बात सहन करने योग्य नहीं थी। क्या ये हिंदू संतों के साथ भी इसी तरीके से बदतमीजी से बात करते हैं? कुछ उन्होंने नाम भी बताए, बोधगया के SDM, थाना प्रभारी और कुछ और साथियों के नाम भी बताए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि धरना स्थगित नहीं होगा। लामा जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम फिलहाल धरने को स्थगित कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में क्या होता है धरने को लेकर तमाम जो अपडेट्स हैं हम आपको दिखा रहे हैं। आज थाने से जो नई अपडेट आई है वो अपडेट यही है कि जो बोधगया के जो आला अधिकारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि धरना सुचारू रूप से जारी रहे। हालांकि बहाना बनाया जा रहा है पहलगाम में जो पाकिस्तानी हमला हुआ है उसको लेकर ये लोग चिंतित हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर वो हवाला दे रहे हैं। लेकिन अगर वही हवाला देना है तो यहाँ पर BTMC में 3 दिवसीय कार्यक्रम हर साल होता है, उसका हवाला भी वो दे सकते थे, उस कार्यक्रम को भी वो निरस्त करा सकते थे, लेकिन उस कार्यक्रम को लेकर किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं है। बाकायदा BTMC ने कालचक्र मैदान में झंडे, टेंट गाड़ना शुरू कर दिया है। वो तैयारी भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से आज आकाश लामा ने अपना पल्ला झाड़ा है, या यह कहें कि आकाश लामा ने ये कहा है कि हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, यकीनन लाखों लोगों की भावनाएं आहत होंगी इससे, और जो आने वाले लोग हैं मुझे लगता है कि उग्र भी हो सकते हैं। लेकिन मेरी अपील है आप लोगों से, जो लोग बोधगया आ रहे हैं वो आए, अपना संयम बरत कर रखें, किसी भी तरीके से इस बुद्ध भूमि को बदनाम ना होने दें, अपने पर संयम रखें। और जैसा कि बताया गया कि धरना दोबारा भी पुनः उसी जगह पर शुरू होगा। अब देखते हैं धरना उसी जगह पर शुरू होगा या नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी खबर है जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, जिन लोगों के टिकट कैंसिल हो सकते हैं वो अपने टिकट कैंसिल करा लें, क्योंकि यहाँ पर धरना नहीं होने वाला है। आकाश लामा ने स्पष्ट बोल दिया है कि जो लोग बोधगया में आ रहे हैं वो महाबोधि महाविहार टेम्पल में जाकर अपना जो है बुद्ध जयंती मना सकते हैं। एक बड़ी खबर है और सीधा ये खबर मैं आपको बोधगया थाने से सुना रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं इसको लेकर के 87 दिन चला धरना, कैसे 2-3 अधिकारी इसको ख़त्म करने की नाकाम कोशिश कर सकते हैं, किनका उनके ऊपर दबाव है, क्या वो असली वजह है जो इस धरने को ही खारिज किया जा रहा है। BTMC के अंदर लगभग 4 से 5 हज़ार बौद्ध भिक्षुओं की तैयारी है, उनके खाने की, उनके रहने की, उनके पीने की तैयारी है। उसके बावजूद इस धरने को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? सरकार चाहती तो इस धरने की जो मांग है उसको मांग कर, इस BT एक्ट को निरस्त कर इस धरने को एक खुशनुमा लम्हा बना सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आप सोचिएगा अगर ऐसा होता तो क्यों ना इस बार की जो बुद्ध पूर्णिमा है वो बड़ी ऐतिहासिक हो जाती। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो लोग बोधगया आ रहे हैं, परिवारों सहित आ रहे हैं, तो वो अपने आप को रोक लें, लेकिन जो अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं वो यहाँ आ सकते हैं। किसी भी तरह की सुविधा उनको यहाँ मिलने वाली नहीं है। जिस BTMC एक्ट को लेकर हम लोग यहाँ पर 87 दिन से धरना कर रहे हैं, उसी BTMC के दिए हुए खाने को आपको खाना पड़ेगा, उसी BTMC के पंडाल में आपको रुकना पड़ेगा, जिसको निरस्त कराने की मांग यहाँ पर 87 दिन से चल रही है। आकाश लामा ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने स्पष्ट ये बोल दिया है कि अब हम लोग इस धरने को निरस्त कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने दबी जबान में ये भी कहा है कि जब ये पहलगाम वाला मामला, भारत पाकिस्तान का मामला शांत हो जाएगा तब हम इस धरने को पुनः शुरू करेंगे। लेकिन डाक के 3 पात ऐसा नहीं होता है कि एक बार धरना उठ गया तो दोबारा इतने सारे लोगों को पुनः जोड़ पाएंगे आप। ये बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्या ये सैकड़ों की संख्या में जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर बैठे हैं,
क्या वो पुनः दोबारा जुड़ पाएंगे। तमाम मीडिया कर्मी जो 87 दिन से इस आंदोलन को दिखा रहे हैं वो सब चिंतित हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े दिल से इस धरने का साथ दिया था और इस धरने को दिखाने के लिए उनके पीछे एक ही मंशा थी कि महाबोधि महाविहार मुक्त किया जाए। लोग से लेकर लीडर लोग से हमारा शांतिपूर्ण तरीका से हमारा जो बुद्धों का जो अधिकार है हम मांग कर रहे हैं कि हमारा महाविहार हम लोग को दे दे शांतिपूर्ण तरीका से। हम किसी से विरोध नहीं है। बनते जी, वी आर इंडियन। बनते जी, आपके नेतृत्व करने ने घुटने टेक दिए बोधिया प्रशासन के सामने, वो भी पता चला। रात में भीम आर्मी लोग से यहाँ का बुद्धिस्ट फोरम से मीटिंग हुआ डीएम का साथ जी। डीएम ने रिक्वेस्ट किया अभी हमारा देश का हालत सही नहीं है, आप लोग थोड़ा शांत रहिए। तो हम लोग इस शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग करने के लिए तैयार है। हम लोग इतना दिन जो आंदोलन हम कर रहा है हम किसी को विरोध में नहीं है। हमारा जो अधिकार है हम लोग का जो मांग है वो हम मांग कर रहे हैं सरकार से, गवर्नमेंट से, किसी का विरोध में हम नहीं है। तो धरना स्थगित हो गया। बना रही है, हमारा मोबाइल मूवमेंट को खत्म करना चाहते हैं, हमारी मूवमेंट को खत्म करना चाहती है सरकार। सुनिए, आप मत बोलिए। बनते जी, स्थगित कर दिया सरकार ने और लामा जी ने हाँ कर दिए। ठीक है, देखिए अभी सुनिए, एक चीज ध्यान से सुनिए, हम लोग तो पहले इंसान है ना। बनते जी मुद्दे पे आइए, इंसान छोड़ दीजिए। इंसान है, धरना स्थगित कर दिया, आप समर्थन करते हैं। सिचुएशन अच्छा नहीं है, इधर जो न्यूज पता है, तो अभी हम लोग का सिचुएशन की सबसे काम करना। आपका धरना स्थगित कर दिया, लेकिन वो 5,000 आदमी बीटीएमसी के जमा होंगे, उससे खतरा नहीं है सरकार को? वहाँ पर वो जो पहलगाम वाला मामला है वहाँ पर नहीं चलता है। देखिए अभी हमारा जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जो कोर कमेटी है, इधर देखिए डिसाइड करेगा, हम लोग मानने के लिए तैयार है। इधर देखिए उन्होंने अपने घुटने टेक दिए, हम लोग उन्होंने अपने घुटने टेक दिए, उन्होंने कह दिया हम धरना स्थगित करते हैं। लेकिन देखिए हमारा जो सीनियर लीडर है भिक्षु संघ है, जो कहेंगे वो मानने के लिए हम तैयार है। भिक्षु संघ तो एक शब्द नहीं बोला वहाँ पे। हम लोग बनते प्रगतिशील मोहन रायपुर वहाँ पे कुछ भी बोले नहीं है। बनते प्रगतिशील एक शब्द नहीं बोले अपने मुँह से। हमारा जो सीनियर है कोर कमेटी है, ये बनते जी, लाखों लोग पूरे देश से आ रहे, रोज झेल नहीं पाओगे आप लोग। आप लोगों ने तो बदमाशी की है। देखिए यहाँ पे लाखों लोगों को बुला के आपने धरना स्थगित कर दिया। देखिए वो तो हम लोग कोर कमेटी ये बात आपसे रखेंगे। वो हमारा हम कोर कमेटी के अंडर में हूँ हम लोग। बनते जी पंडाल भी निकालने वाले हैं, फिर शासन ने बोल दिया पंडाल निकालेंगे। पंडाल निकालेंगे। देखिए ये आंदोलन 3 साल से जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर में हो रहा है, शुरू से मैं हूँ। मेरा अपना बोध बिहार है, बोध गया में गेस्ट हाउस इसी मतलब रेगुलर आ नहीं पा रहे। यहाँ पे शुरू से आकाश रामा से लेके प्रगतिशील बांधे सबके साथ हमारा लिंक है। हमारा गेस्ट हाउस में एट प्रेजेंट 100 आदमी को रहने का बंदोबस्त किया। हमारा गेस्ट हाउस में लाखों लोगों को बुला के 100 आदमी का बंदोबस्त दिखा रहे हैं आप। देखिए आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन करने का अधिकार है। हमारा जो कोर कमेटी है जो डिसाइड करेगा हम वही मानेगा, हमारा अलग कुछ नहीं है। बंटी जी, कोर कमेटी डर गई आपकी, क्या जवाब देंगे लोगों को? कोर कमेटी डर गई आपकी। अभी देखिए अभी कोई पूरे देश का विश्वास नहीं जीत पाए आप लोग। सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है सर। भांते जी काल चक्र में चल रही, लेकिन हम लोग ने सरकार धोखाधड़ी किया। लालू यादव ने भांते जी उस टाइम क्या किया? प्रशासन से अगर हम लोग आए और हमने उनका विरोध किया, किसका विरोध किया कि ये डोनेशन के लिए 5 लोग यहाँ रखेंगे और 5 ही भिक्षु रहेंगे। जब वहाँ पूरा भिक्षु संघ नहीं रहता, डोनेशन किस लिए लेना चाहते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ इनको, कोई भी हो, और वो क्यों डोनेशन के लिए सिक्योरिटी देना चाहते? क्या वो यहाँ शेयर रखना चाहते? प्रशासन अपना शेयर रखना चाहते हैं क्या उस जगह?